ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 162वीं कक्षा है। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 नियम हैं, इनमें से शौच का विचार चल रहा है। तो शौच के संदर्भ में पीछे पाठ में हमने समझने का प्रयत्न किया है कि शौच 2 प्रकार का होता है, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। तो बाह्य शौच के बारे में महर्षि वेदव्यास कहते हैं मृत जलादि जनितम मेध्य अव्यवहरणादि च बाह्यम। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से उत्पन्न जो शुद्धि है उसको शौच कहते हैं। कुछ चीज़ों को मिट्टी से शुद्ध किया जाता है, कुछ को जल से, कुछ को अग्नि से और कुछ को वायु से। और मेध्य अव्यवहरणादि, मेध्य पवित्र कहते हैं और अव्यवहरण कहते हैं खान पान को। तो खाने पीने से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उन सबको मेध्य बनाना होता है, अर्थात शुद्ध बनाना होता है। ये बाह्य शुद्धि है। एक सीमा तक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इनकी शुद्धि करते ही ये लोग, क्योंकि शुद्धि के लिए समझ भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। अनेक बार व्यक्ति समझ को, विवेक को शुद्धि के विषय में नहीं लगाता है। कुछ जीनियस होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो उनको देखेंगे वो शुद्धि में इतना ध्यान नहीं देते। आलस्य, प्रमाद आदि के दोषों के कारण से वो शुद्धि में ध्यान नहीं देते। देखिएगा, बुद्धिमत्ता एक अलग प्रकार की है और एकाग्रता एक अलग प्रकार की है। एकाग्रता में मन पर पूरा नियंत्रण होता है, और जहां मन पर पूरा नियंत्रण होता है उसकी जो बुद्धि है वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वो हर विषय में सूक्ष्मता से सब विषयों को आसानी से समझता है और आसानी से व्यवहार में उतारता है। और जब मन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है, बुद्धि भले बहुत है उसके पास में, पर उसके मन पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसलिए बहुत सारे विषयों को व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देता है। बहुत बुद्धिमान होकर के भी बहुत अशुद्ध होता है, बाह्य शुद्धि कर नहीं पाता है, स्नान नहीं करता, बाल ऐसे ही गंदे पड़े रहते हैं, कपड़े भी मलमट इतना शुद्ध नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं। हाँ, आप गृहस्थ में रहते हैं, आप शुद्ध रखते हैं, आपके कपड़े चमकते हैं, आपके जूते चप्पल चमकते हैं, आपकी गाड़ियां चमकती हैं, आपके मकान चमकते हैं, अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शुद्धि में ध्यान नहीं देते। वैसे कपड़े आदि बहुत अच्छे पहनेंगे लेकिन गाड़ी की सफाई नहीं करेंगे। कोई गाड़ी को बहुत अच्छा शुद्ध रखता है लेकिन कपड़े ठीक नहीं रखता। ऐसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। ये बहुत स्थूल बातें हैं, क्योंकि जिसकी सूक्ष्मता स्थूल बातों में नहीं होती है तो सूक्ष्म बातों में भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्थूल से सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ते हैं।
आपने पहले पाद में पढ़ा है, वहां बताया परमाणु से लेके महत परिमाण पर्यंत वो जो विवेक उत्पन्न करता है वो प्रक्रिया बताई थी। आपको याद आ रहा है सूत्र पहले पाद में? कौन बताएंगे बिना देखे? बिना देखे पहले पाद में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया था, कौन बताएंगे? किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। आप लोग आवृत्ति नहीं करते लगता है। हाँ जी, अनीता जी बताइए। स्वामी जी मुझे आधा याद है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य, यहाँ तक याद है, थोड़ा सा आगे का लाइन बस अस्य वशीकार संज्ञा, वशीकार समय, यस। जी जी। तो परमाणु से लेकर के महत यानी सूक्ष्म से लेकर के स्थूल से स्थूल तक उसकी वशीकार संज्ञान अर्थात मन पर पूर्ण नियंत्रण आता है। वो जो सूत्र वहां पर आप दोबारा देखना, उस सूत्र को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, तो जो प्रक्रिया है हमारी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं दे पाते जहां देना आवश्यक होता है। बैठ करके खाते समय क्या ध्यान रखना है, किस तरह बैठना है, कैसे खाना है, कुछ स्टाइल जो आजकल के लोग करते हैं, लेकिन हमें केवल दिखाने की दृष्टि नहीं हो हमें यथार्थता की दृष्टि होनी चाहिए। लोग मेरे को देखे इसलिए मैं अच्छे ढंग से करूं और ना देखे तो जैसे भी करूं, वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो हर विषय में नहीं, तो हमें सीखना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मेरे को सब आता है, मेरे को भी सब नहीं आता है। हम सब अल्पज्ञ हैं, कोई किसी में कोई किसी में कोई किसी में अल्पज्ञता रखता है, पर हमें सीखना है। जहां से भी सीख सकते वहां से सीखना है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, तो हमें ये जो शुद्धि है यहां पर जो बात कही गई है, ये बहुत बाहर की बात, इसलिए तो बाह्य शुद्धि कहा है। तो हर चीज पर हमें ध्यान देखना, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चश्मा हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, शुद्धि हर जगह रखनी है। जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं उन वस्तुओं को शुद्ध रखने का हमें आना चाहिए। या तो खुद करो, नहीं कर सकते, आपका समय बहुत अधिक बड़े कामों में लगता है, बिल्कुल लगता है, मना नहीं करता, तो करवाओ। खुद भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं कराना, ये उचित नहीं। तो ये बाह्य शुद्धि की बात कही है। फिर आभ्यंतर शुद्धि की बात कही है, चित्त मलानाम आक्षालनम, मन के मलों को आक्षालन करना, धोना, साफ करना। ये जो मन के मल है वो विचित्र हैं। कितनी वैरायटी के ये मल हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अलग दृष्टि है, हर व्यक्ति का मन का मल अलग प्रकार का है। चाहे वो ईर्ष्या को लेके देखिएगा, ईर्ष्या हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। डॉक्टर जब ईर्ष्या करता है उसका अलग होगा, इंजीनियर की ईर्ष्या अलग होगी, अध्यापक की ईर्ष्या अलग होगी, साधु की ईर्ष्या अलग होगी, गृहस्थ की ईर्ष्या अलग होगी। ऐसे एक एक दोष पता नहीं कितने प्रकार के हैं। तो ये जो मन का मल है वो बहुत ही अत्यंत हानिकारक है। हम बाहर से बहुत शुद्ध रह करके भी यदि मन से अशुद्ध रहेंगे तो हम ईश्वर तक तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बाहर से हम जितना भी नीट एंड क्लीन रहें, लेकिन अंदर मन में अशुद्धि है तो वो जो बाहर की शुद्धि जो है वो कोई काम नहीं आने वाली है। उदाहरण, स्नान किया, बहुत अच्छी बात है, और ध्यान के कपड़े अलग रखता है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान के कपड़े पहनता है, आसन अलग रखता है,
अलग आसन, ध्यान का ही केवल आसन है। जहां बैठ करके ध्यान करता वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छी बात है। ये सब अच्छा रखता है व्यक्ति, क्योंकि ये सब दिखते हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, ये सब दिखाई देते हैं दूसरों को। नहीं जी, ये इनके कपड़े ध्यान के बिल्कुल अलग है, ये अलग ध्यान के कपड़े पहनते, ये अलग कमरे में, केवल उस कमरे में केवल ध्यान ही करते, उस कमरे में जो चाहे नहीं जा सकते। बस अगर ध्यान करना हो तो उस कमरे में जा सकते। कपड़े भी अलग, आसन भी अलग, कमरा भी अलग, परिवेश भी बहुत अच्छा बना सकते आजकल। साधन है लोगों के पास में, लेकिन मन अशुद्ध है यदि, तो ये सब बाहर की जो शुद्धियां हैं वो कितने ही हम कर ले, लेकिन मन अशुद्ध है तो एकाग्रता तो आएगी नहीं। मन में इतने सारे मल है तो एकाग्रता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी एकाग्रता? एकाग्रता आती है प्रसन्नता में। प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति, वेदव्यास जी ने लिखा है, आपने पढ़ा भी है पहले पाद में। प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति, प्रसन्न मन एकाग्र होता है, और मन ऐसे प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्नता के कार्य करने होते हैं। हाँ जी, मान लीजिएगा पति पत्नी लड़ रहे हैं और मैं पहुंच गया और दोनों हंसते हुए मेरे पास आ गए, प्रसन्न होते हुए। अच्छी बात है, प्रसन्न तो हो रहे हैं मेरे सामने। उसी प्रसन्नता से ध्यान नहीं लगेगा, उस प्रसन्नता से ध्यान नहीं लगेगा। जिसको आप कहते हैं ना कृत्रिम प्रसन्नता से, कृत्रिम खुशी से, कृत्रिम हंसने से मन प्रसन्न नहीं हो पाता है और मन एकाग्र नहीं हो सकता। ये तात्कालिक है, ये सारी खुशियां जो है तात्कालिक है, क्योंकि वो तात्कालिक जो खुशियां हैं, प्रसन्नता हैं, उसके पीछे, क्योंकि वो दीर्घकालिक नहीं है, उसके बाद फिर ईर्ष्या करना है, द्वेष करना है, लोभ करना है, काम करना है, क्रोध करना है, ये सब करना है। इसलिए इन मलों को जितना ज्यादा हटाएंगे हम लोग, जितना दूर करेंगे, उसी क्रम से, उसी प्रतिशत में मन हमारा शांत होता जाएगा। मन को शांत रखने के लिए मलों का न होना, मल जितने अधिक दूर होंगे मन उतना ही प्रसन्न होता जाएगा। मन की प्रसन्नता मलों के ना होने पर होता है। केवल किसी बेटे को देख करके, पति को देख करके, या पत्नी को देख करके, या मेरे को देख करके, या आपको देख करके, या किसी और को देख करके जो प्रसन्नता आती है वो तात्कालिक है। तात्कालिक प्रसन्नता कोई भी ला सकता है। हम प्रसन्न होते हैं, वो सब तात्कालिक प्रसन्नता है। हमें निरंतर प्रसन्न रहना है, मन को निरंतर अपने अधिकार में रखना है, तो ये जो मल है इनको हटाना है। इन मलों के हटने पर ही मन निरंतर, योगीराज श्री कृष्ण को सदा खुश प्रसन्न जो दिखाते हैं, तो क्यों? इसी वजह से वो सम रहते थे। और ये जो सम रहना है ना, इतना आसान नहीं है। सम रहने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब हटाने पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब हटाएंगे ना, तब जो है हम प्रसन्न रह पाएंगे। उनके रहते हुए प्रसन्न नहीं रह सकते। हाँ जी, सासू मां को देख करके बहू जो है ऊपर से तो प्रसन्न दिखती है, हंस भी रही है, खिला भी रही है, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ है। ऐसे सासू में भी प्रसन्नता है बहू के प्रति, हाथ भी फेर रही है, अच्छे ढंग से खिला भी रही है, लेकिन मन के कोने में कुछ है। वो जो गांठ है ना, वो हटाना है। ये केवल सासू और बहू की बात नहीं है, ये पति पत्नी की बात है, गुरु शिष्य की बात है, ये सब की बात है। तो मन के अंदर जो मल है वो रहेगा तो हम वैसे प्रसन्न नहीं होंगे जैसा होना चाहिए।
ये जो ध्यान के काल में जब बैठता है व्यक्ति, तो उसका जो मन थोड़ा सा लगता है, फिर उसके बाद वो विचार, दुनिया भर के जो विचार आते हैं, या मैं योग की भाषा में बोलूं, दुनिया भर की वृत्तियां उत्पन्न होती है, रोक नहीं पाता है। उसके पीछे यही कारण है। वो वृत्तियां इसलिए आती रहती है, या यूं कहूं उन वृत्तियों की इसलिए बनाता है क्योंकि ये मल मन के अंदर बैठे हुए हैं। ये मल हमको वृत्तियों को उठाएंगे, मल वृत्तियों को उठाएंगे, यानी मल है वृत्तियां बनेंगी। मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, देखिएगा, मान लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो संबंध है ना, पति का, पत्नी का, सास का, बहू का, बेटे का, बेटी का, देवर का, देवरानी का, जेठ का, जेठानी का, ननद का, गुरु का, शिष्य का, जिस किसी का भी, जितने भी हमारे संबंध हैं, उन सब के प्रति हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। ये तो ऐसा है, ये सुनता नहीं है, ये वो है, मतलब ये सब जो भी रहता है उसमें या तो द्वेष रहता है, या राग रहता है, या मोह रहता है, या ईर्ष्या रहती है, या अहंकार रहता है, कुछ ना कुछ मल रहता है उन सब के साथ में। और वो जो मल है वो बार बार उन वृत्तियों को उठाने में सहयोग करते हैं। इसलिए जब ध्यान में बैठते हैं तो सासू माँ याद आएगी, या बहू याद आएगी, या ननंद याद आएगा, या पति याद आएगा, या पत्नी याद आएगी, या बेटा याद आएगा, बेटी याद आएगी, या जो भी जिनके साथ हमारा संबंध है, वो सब इसलिए याद आते हैं क्योंकि ये मल याद दिलाते हैं, ये मल वहां तक ले जाते हैं हमको, उनको बार बार स्मरण कराते हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जो हमारी जो समस्या है ध्यान में, उस समस्या का समाधान यहां पर बताया जा रहा है सूत्रकार। जड़ कहां है, उस जड़ को पकड़ना है हमको। तो क्या उनको याद नहीं करना है? हमको करेंगे ना, पर ध्यान के काल में क्यों याद करना है उनको? आपको पति को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को, जिसका भी संबंध है हमारा, उन सबको याद करेंगे, उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। तो व्यवहार काल में रखो ना, ध्यान के काल में उनको क्यों लाते हो? उनको इसलिए लाते क्योंकि मल है, मल उनको लाता है। मल क्या है? राग है। मल क्या है? ये मोह है। मल क्या है? ये ईर्ष्या है। मल क्या है? ये द्वेष है। मल क्या है? ये अहंकार है। ये सब, तो ये जो मल है, ये मल जब रहता है तो इस मल के कारण से वो सारे संबंध जो है जुड़ जाते हैं, फिर उनको याद करते हैं। न केवल चेतन वस्तुओं के संदर्भ में, जड़ वस्तुओं के संदर्भ में भी यही मल हमको याद दिलाते हैं, क्योंकि जड़ वस्तुओं में भी यही मल रहता है। किसी को मकान याद आता है, किसी को गाड़ी याद आती है, किसी को पैसा याद आता है, किसी को सोना चांदी याद आता है, किसी को कपड़े याद आते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या याद आते हैं। उन सब के साथ मल जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिस वृत्ति के साथ कोई ना कोई मल जुड़ा हुआ ना हो। मल रहित कोई वृत्ति नहीं होती, याद रखना। बहुत सूक्ष्मता से बात कही जा रही है, यहां पर समझने का प्रयत्न करना। बहुत सूक्ष्मता से बात कही जा रही है। कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं है जिस वृत्ति के साथ मल जुड़ा हुआ ना हो। मल रहित कोई वृत्ति नहीं हो पाएगी। कोई वृत्ति का मतलब आप यूं कहें, एकाग्रता भी एक वृत्ति है, फिर वहां मल है क्या? वो एकाग्रता को छोड़ दीजिएगा। जो एकाग्र नहीं होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि एकाग्र अवस्था भी एक वृत्ति है। निरुद्ध अवस्था में वृत्ति कोई नहीं रहती, पर एकाग्र अवस्था वाली जो वृत्ति है, जो आपने पहले पाद में पढ़ा है, वो समाधि लगाने वाली वृत्ति है। उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जितनी भी वृत्तियां हैं, सबके साथ मल जुड़ा हुआ है। सबके साथ मल जुड़ा हुआ है। हाँ जी, आप मेरी ओर देख रहे हैं। कोई आज किसी साइंटिस्ट ने, या किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, खोजी कह सकते हो आप, जो खोजते हैं, अलग अलग निकालते हैं नए नए चीज, अभी तक ये नहीं खोजा गए ना। देख रहे हैं जी आप मेरी ओर?
मधु जी के मन को बाहर निकाल के और मशीन के अंदर फिट कर दिया जाए और बड़ा स्क्रीन लगा दिया जाए, फिर मधु जी का मन कैसा चल रहा है वो सबको दिखाई दे। या मेरा मन जो है निकाल करके उस मशीन में रख दिया जाए। निकालने का मतलब है मेरे मन के साथ मशीन की युक्त किया जाए। जैसे आजकल अलग अलग कुछ चिपकाते रहते हैं ना, कोई ऐसा चिपका दे जिससे कि उस यंत्र के साथ मन कनेक्ट हो जाए और मन जो है पूरा स्क्रीन पे आ जाए। फिर मेरे मन में क्या चल रहा है फिर आपको पता चलेगा। क्यों जी, ऐसा खोज कर लें, पता चलेगा ना मेरे मन में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या चल रहा है। तो जो हमारा मन है उसके अंदर कितना मल है बाहर के किसको पता लगेगा, किसी को नहीं पता लगेगा। और याद रखना, जितना चालाक आत्मा है ना, बेचारा भगवान नहीं है। मतलब भगवान चालाकी तो करता ही नहीं, उनको चालाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सर्वज्ञ है, वो जैसा है वैसे ही रहता है। पर हम जैसा है वैसे नहीं रहते, हम बड़े वो हैं कि होते कुछ है और दिखाते कुछ है। कौन कितना दिखाता है वो एक अलग विषय है। हाँ जी, रामवीर जी बुरा तो नहीं मारे? नहीं जी, बिल्कुल, मैं क्यों बुरा मानता हूं? अब कैसे पता चलेगा वो बुरा माने या नहीं माने? क्यों जी, मैं अलका जी, मैं आपको कुछ बोला है तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे कैसे, मैं क्यों बुरा मानूंगी? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन उनको बुरा लगा नहीं लगा मेरे को कैसे पता लगेगा? आपको कैसे पता लगेगा? समझ रहे मेरी बातों को? क्योंकि मेरे मन के अंदर क्या है आप नहीं पता लगा सकते। मेरे मन में होता कुछ है लेकिन बोलता कुछ और हूं मैं। तो ये जो मन का मल है ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक हमारा वो जो ध्यान है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, वो प्रॉपर वे में ठीक सटीक जो ध्यान जिसको कहना चाहिए वो वैसा नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, कोई आप में से भी कह सकता है जी मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, तो वो जो बहुत अच्छा ध्यान है वो सामान्य रूप से बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा ध्यान लगता है। बहुत अच्छा ध्यान का मतलब है यहां की दृष्टि से वो सबसे खराब ध्यान है। वो यहां की दृष्टि से जो बहुत बहुत अच्छा ध्यान लगता है हमारा, वो यहां की दृष्टि से बहुत खराब ध्यान है वो। हाँ, जो ध्यान ही नहीं करते या जो लोग थोड़ा बहुत समय निकालते हैं, जिसको आप कहते हैं ना खाना पूर्ति करना, जैसे हवन करते हैं जी, रोज करता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुतः स्वाहा, उसको बुला लेना हम स्वाहा, ऐसे जो करते रहते हैं ना, मतलब फोन भी चलता रहता है, इधर उधर देखा भी जाता है, और क्या मंत्र बोला जा रहा है, मंत्र का क्या मीनिंग है, क्या उस मंत्र का प्रयोजन है, कुछ नहीं पता है, बस कर रहे हैं रूटीन में, जैसे भी चल रहा है। रोज करता है व्यक्ति, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, जिस क्रिया को वो रोज करता है लेकिन उस क्रिया के बारे में उसको पता नहीं है। तो इसका मतलब है मन कहाँ है होगा, मन उस क्रिया में तो लग नहीं रही है, वो क्या रहा है उसको पता नहीं है, बस रूटीन है, बस करना है जी हमें। मेरा व्रत है जी कि मैं बिना हवन के नहीं रह सकता, बिना संध्या के नहीं रह सकता, बिना इसके नहीं रह सकता, बिना उसके नहीं रह सकता, करते जाएंगे हम। लाभ नहीं होगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लाभ उनके भी है, समझ करके करो तो लाभ है, ना समझ करके करो तो भी लाभ है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाभ का जो प्रतिशत है ना वो जमीन आसमान का अंतर होगा। ना समझ करके जो करते हैं उसका लाभ है, लेकिन उस लाभ से मेरा और आपका किसी का भी प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। जब प्रयोजन ही पूरा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा कर किस लिए रहे? इसका मतलब छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते। फिर क्या कर सकते? समझ सकते। समझने के लिए समय निकालना होगा, हमको समय देना होगा। तो ये जो मन का जो मल है वो इतना व्यापक रूप से है, हम बोलते कुछ है करते कुछ है। तो ये जो अंतर है सूक्ष्मता से, उस सूक्ष्मता से जो अंतर है उसको पकड़ना है और
मन को, वाणी को और शरीर को एक बनाना है। इसलिए ऋषियों ने बहुत अच्छी बात कही, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। वो ये कहते हैं मनस्येकम, मन में जो है उसको वाणी में वैसा ही करना है, अगर वाणी से करना पड़े तो, और जैसे मन में जैसे वाणी में वैसा ही शरीर से करना होगा। तो मनस्य एकम का मतलब मनसी एकम, मन में वैसा ही है, वचसी एकम, वाणी में भी वैसा ही है, और कर्मणि एकम, कर्म में भी वैसा ही है। उसको महात्मा कहते हैं, महान आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। मनसी अन्यत, मन में कुछ और है लेकिन वाणी में कुछ और बोल रहा है, और शरीर से कुछ और ही करता है, इसको दुरात्मा कहा है। तो हमें महात्मा बनना है, महान आत्मा बनना है, मन वाणी और शरीर को एक जैसा बनाना है। टाइम लगेगा, असंभव नहीं है, लेकिन प्रारंभ करना होगा हमें। तो ये जो मन के मल हैं, इसको समझना है कि मान लो कि आप में से किसी का भी मन को स्क्रीन पे ले आऊं मैं, निडर होकर के आप दिखा सकते हैं, मेरा मन देखो जी, खुला है, खुली किताब है, मिरर की तरह खुली किताब है, देख लो मेरे मन में क्या है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास यदि हमारे में है तो समझ लेना कि हाँ, हम जो है सटीक चल रहे हैं। यदि नहीं है तो समझ लेना खोटापन है। उस खोटेपन के पीछे यही मल कारण है, यही मल कारण है। कहीं काम हो सकता, कहीं क्रोध हो सकता, कहीं लोभ हो सकता, कहीं ईर्ष्या हो सकती है, कहीं अहंकार हो सकता, कहीं कुछ हो सकता, कहीं कुछ हो सकता। यही मल कारण है। इन्हीं मलों को धोने के लिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, अगर इनको धोएंगे तो हमारा शौच ठीक हो जाएगा। और जब मन में मल रहते हो तो दिखते नहीं है ना, अगर बाय चांस स्क्रीन पे आ जाए ना तो अब वो शक्ल दिखा नहीं सकता आदमी, ऐसा मल होता है मन के अंदर। वो शक्ल नहीं दिखा सकता आदमी दूसरों को, दूसरे के सामने नहीं आ सकता। एक उदाहरण देता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मान लिया कल को आप में से किसी ने मेरे को पकड़ लिया गलत काम करते हुए, समझ रहे हैं? फिर मैं अपना शक्ल उसके सामने नहीं दिखा सकता, दिखा ही नहीं पाऊंगा। सिर उठा करके उसके सामने आंखों में आंखें मिला करके देख नहीं सकता। रंगे हाथ पकड़ लिया उसने, जब तक नहीं पकड़ लिया तब तक तो अच्छा आदमी हो। ठीक इसी प्रकार से जो मन का मल है वो किसी के सामने नहीं आ रहा, अगर वो मल सामने आ जाए लोगों के सामने, फिर देखना क्या होगा। हम कैसे दूसरों के सामने जाएंगे? तो वो सारा का सारा मल जब तक मन में भरा रहेगा तब तक शौच पूरा नहीं होगा, और जब शौच पूरा नहीं होगा तो ईश्वर से कोसों दूर रहेंगे। इस बात पर हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं जी। अगली बात है संतोष। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। महर्षि वेदव्यास जी ने संतोष के लिए जो लिखा है, सन्निहित साधनाधिकस्य अनुपादित्सा। सन्निहित साधन अधिकस्य, सन्निहित साधन अधिकस्य अनुपादित्सा। सन्निहित का मतलब है अपने पास में, अपने सन्निधि में, अपने निकट में, अपने अधिकार में। अपने अधिकार में जो भी साधन है और उन साधनों से अधिक की इच्छा मन में उत्पन्न ना करना। इसको दूसरे दृष्टि से मत देखिएगा, मैं इस दृष्टि को आपके सामने रखता हूं। ये जो बात कही जा रही है, आपाततः शब्दार्थ तो ऐसे ही लगेगा आपको कि अपने पास जो भी साधन है उनसे अधिक की इच्छा ना करना, इसका शाब्दिक यही अर्थ है। पर ये नहीं कहना चाह रहे। ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि
नीलिमा जी ने पुरुषार्थ किया, किसके लिए? अपने बहू को खुश करने के लिए। तो उसके लिए कपड़े ले आई, उसके लिए ये भोजन बनाया, वो कर लिया, जो भी उनका सामर्थ्य जैसा भी है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने जो भी जितना ज्ञान उनके पास है, जितने साधन उनके पास है, जितना सामर्थ्य उनके पास है, उससे उन्होंने जो काम किया वहां पर, और उस काम को करने के बाद में जिसके लिए भी किया है, बहू तो एक उदाहरण दे दी, जिसके लिए भी किया, लेकिन उतना करने के बाद में भी वो खुश नहीं रहती, खुश नहीं रहती। इसका नाम है असंतोष। अथवा मैं दूसरे शब्दों में बोल दूंगा कि मान लीजिए कोई व्यापारी है, व्यापार करता है और व्यापार में जो भी मुनाफा मिलता है उसे खुश नहीं रहता वो, और जो मुनाफा मिला है उसको किस आधार पर मिला है? उसका ज्ञान लगा उसमें, उसके साधन लगे उसमें, उसका सामर्थ्य लगा उसके अंदर जो भी स्मार्टनेस है, जो भी उसके पास है, वो सारा लगाया, और उसके बदले में जो भी मिला है ना, उससे वो संतुष्ट नहीं होता। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो। तो हमारे पास में जो कुछ भी है उसको लगा करके, जितना ज्ञान है पूरा ज्ञान लगा करके, मैं कह रहा हूं पूरा लगा करके, अधूरा लगा करके करें तो एक अलग बात होगी। जितना मैं जानता हूं पूरा ज्ञान झोंकता हूं उसमें, जितने साधन मेरे पास है सारे साधन झोंकता हूं, जितना सामर्थ्य है सारा सामर्थ्य झोंकता हूं, जो भी मेरे पास है इंटरनली एक्सटर्नली, जो कुछ भी मेरे पास में वो सब लगाता हूं। फिर उसके लगाने के बाद उसके आउटपुट जो भी निकल के आता है, उसका बेनिफिट जो भी मिलता है, उसका लाभ जो भी मिलता है किसी भी दृष्टि से, उसमें मेरे खुश रहना है। जितना भी मिला है वो नहीं रहता व्यक्ति, अपेक्षा इतनी ज्यादा रखता है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रखता है, वो खुश नहीं रहता। इसी का नाम है असंतोष। उपलब्ध साधनों, उपलब्ध बुद्धि, ज्ञान, उपलब्ध योग्यताओं के अनुसार जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, उस पुरुषार्थ के बदले में जो भी मिलता है उसमें हमें खुश रहना है। यह संतोष का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट यह है, जो मिला है क्या उसी में, जो मिला उसी में खुश होकर के हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएं, आगे नहीं बढ़े, उसका निषेध नहीं करता शास्त्र। वो ये कहता है जो आपने जैसा किया उसके बदले में जो भी मिला उसमें खुश रहो। आपको और अधिक चाहिए तो और अधिक ज्ञान विज्ञान एकत्रित करो, और अधिक साधन जोड़ दो, और अधिक बुद्धि लगा दो, और अधिक सामर्थ्य बढ़ा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति उसमें है जैसा आपने किया उसके बदले में जो मिला है उसमें खुश होता नहीं आदमी, उसमें आपत्ति है शास्त्र को। उसमें आपत्ति नहीं कि आप और आगे मेहनत करके और अधिक लाभ लेने के लिए मेहनत ना करो, उसको नहीं रोकता शास्त्र। शास्त्र उसको रोक रहा है, आपको जो मिल रहा है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार ही मिल रहा है। हाँ, कोई आपके प्रति अन्याय करता है वो एक अलग बात है, वो विषय नहीं हमारा यहां पर। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आगे वाले ने आप पर अन्याय करके बहुत कम दे दिया, वो एक अलग विषय है। यह विषय वो चल रहा है जो आपने मेहनत किया है, जितना ज्ञान विज्ञान लगाया, जितना सामर्थ्य लगाया, जो आपके पास अंदर का और बाहर का जो कुछ भी है वो पूरा लगाया, उसके बदले में जो मिला है बस उसमें खुश होना सीखना है हमको। देखो मेरे को बहुत कम मिला है, ऐसा थोड़ा होता है, वो है, ये है, इतना आदमी असंतुष्ट रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप देख सकते हैं पति पत्नी से असंतुष्ट रहता है, पत्नी पति से असंतुष्ट रहती है, गुरु शिष्य से असंतुष्ट रहता है, शिष्य गुरु से असंतुष्ट रहता है। जो भी हमारा संबंध है जिसके साथ में हम ना खुश रहते हैं, इसको रोकता है शास्त्र। आपको जितना मिलना था नहीं मिला है ना, कोई बात नहीं,
खुश रहो, और जो नहीं मिल पाए उसके लिए और मेहनत करो, और बुद्धि लगाओ, और साधन एकत्रित करो, और सामर्थ्य बढ़ाओ। इसका कोई निषेध नहीं है, इसका कोई निषेध नहीं है। पर वो करने के बाद फिर जितना मिला उसमें खुश हो जाओ, फिर आगे मेहनत करो। ये एक भूल हम करते हैं, आगे मेहनत करने में लगे रहते हैं पर दूसरे कर्तव्यों को छोड़ करके नहीं। ये याद रखना, सारे कर्तव्यों को निभाते हुए फिर मेहनत करना है, साधन लगाने हैं, सब लगाना है, दूसरे कर्तव्यों को छोड़ करके नहीं तो और ज्यादा दोष आ जाएंगे हमारे लिए। तो संतोष का मतलब ये है, एक उदाहरण देता हूं। हाँ जी, मैं एक सन्यासी हूं जी, भिक्षुक हूं, भिक्षा मांगता हूं। मैंने शर्मिला जी से भिक्षा मांगी है जी, मेरे कुछ आवश्यकता है, दे दो, और एक्सपेक्टेशन था कि ये इतना देंगी और उतना नहीं दिया, मेरे को असंतोष हो गया। जब असंतोष हो गए तो असंतोष जो है ये योग में बाधक है। जितना दिया दिया, तो उन्होंने जो दिया है मेरे को वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया है, नहीं दिया वो उनका काम है। पर मेरे को जो अपेक्षा मैंने रखी है उतना नहीं मिला है, तो जितना मिला है उसमें खुश होना ये मेरा राइट है। देखो मैंने उनसे 10,000 मांगा, उन्होंने 5,000 दिया है, ऐसे थोड़ा होता है। तो ये असंतोष है। नहीं, मेरा हक बनता है, मैंने तो 10,000 का काम किया लेकिन मिला 5,000 है, तो देने वाले ने अन्याय किया होगा तो उसको दंड मिलेगा ना। आप क्यों परेशान होते हो? आप उसमें खुश हो, जितना मिला उसमें खुश हो जाओ और आगे मेहनत करना। वो नहीं है तो दूसरे आएंगे, कोई तो आपके मेहनत को पहचानने वाले होंगे ना। ना खुश नहीं रह सकते। अगर ना खुश हो जाएंगे, असंतोष लाएंगे जीवन में, हम आगे नहीं बढ़े। असंतोष एकाग्रता को भंग करता है, याद रखना, समझने का प्रयत्न करिएगा। असंतोष एकाग्रता को भंग करता है, असंतोष प्रसन्नता को भंग करता है, असंतोष शांति को भंग करता है, असंतोष न जाने क्या क्या करता है। बहुत बड़ी हानियां होंगी। हम अपने राइट्स पर इतना, मतलब मेरा राइट है, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा होना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ही हम सोचेंगे ना, तो फिर ईश्वर अगर ऐसा सोचे मैंने इसको मनुष्य बनाया, ये मेरे को प्राप्त नहीं करता, इसको रोकता हूं, फिर देखना क्या होगा हमारा। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? मैंने इनको मनुष्य बनाया है, इसलिए बनाया ताकि ये आनंद को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे, और ये प्राप्त नहीं कर रहा है, फिर वो ब्रेक लगा दे, हमको रोके, फिर क्या होगा जी हमारा? सोचिए थोड़ा सा। मतलब मान लीजिए मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा होकर के ये कुछ करेगा समाज के लिए और उसने नहीं किया, तो बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। तो ऐसा ही दुख होना है तो भगवान को कितना दुख होगा जी हम लोगों से, हम सबके कारण से भगवान को कितना दुख होगा, कितना असंतोष होगा। देखो मैंने सृष्टि बनाया, ये किया, वो की, इतना सब कुछ ही है, ये कुछ कर ही नहीं रही आदमी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा असंतोष अगर किसी को होगा तो भगवान को होगा फिर। पर वो कभी असंतोष में नहीं रह सकता, उसको पता है। और जो उसको पता है वो पता हमें भी होना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। हमने 100% दिया है और सामने वाले नहीं दे रहा तो उसका दोष होगा, उसके कारण से मैं नाखुश नहीं रह सकता। जो मिला ठीक है, अगर उसने कम दिया है तो भगवान न्याय करेगा, भगवान पर मेरा भरोसा है, ऐसा चलना होगा। यानी किसी भी परिस्थिति में नाखुश नहीं रह सकते, असंतोष नहीं ला सकते जीवन में। चाहे वो पति से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे गुरु से हो, चाहे शिष्य से हो, चाहे किसी से भी हो। हाँ, प्रयास करना हम नहीं रोक सकते। मैं भी प्रयास करता हूं, देखो जी माइक बंद करो, बोलता रहता हूं मैं, कभी कभी दंड भी दे देता हूं, ये सब हम करेंगे, लेकिन ना कुछ नहीं रह सकते, अप्रसन्न नहीं रह सकते। आप लोगों को कभी लग सकते देखो जी मेरे को तो हटा दिया इसमें से, इन्होंने काट ही दिया मेरे को, फिर दोबारा ज्वाइन तो हो नहीं सकता।
बहुत नाराज हो गए होंगे, बहुत गुस्सा कर लिया, ऐसा आपको लग सकता है। दंड देना मेरा कर्तव्य है, जहां कहीं देना पड़ता है दे देता हूं, लेकिन नाराज होकर के या परेशान होकर के, असंतुष्ट होकर के अगर मैं करूंगा तो मेरी हानि होगी। आपका तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा तो मेरे को होगा। हटा दिए तो कोई बात नहीं, हम तो यूट्यूब से सुन लेंगे, अब कहीं से भी सुन लेंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर मैं ऐसा असंतोष को प्राप्त करूंगा तो हानि तो मेरी होगी ना, सामने वाले की कौन सी हानि होगी? ये असंतोष जो है ये मेरे लिए है, सामने वाले के लिए नहीं है, मुख्य रूप से मेरे लिए, यानी व्यक्तिगत है। ये नियम जो है ना वैयक्तिक रूप में ज्यादा लागू होता है, यम जो है दोनों के ऊपर लागू होता है। प्रारंभ में बोला ना, यम सबके लिए है, पर नियम विशेष रूप से स्वयं के लिए। स्वयं की हानि है असंतोष में, सामने वाले को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने बोला है कि आप ऐसा करिएगा, आपने नहीं किया, और नहीं किया तो मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, असंतोष होगा। देखो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो अपेक्षा रखी थी, इन्होंने नहीं किया है, लेकिन किया है, लेकिन बहुत कम किया है। अगर मैं ना खुश रहूंगा तो आपकी क्या हानि होगी? कोई हानि नहीं होगी आपकी, हानि तो मेरी होगी जब मैं ना खुश रहूंगा, अप्रसन्न रहूंगा। और जब ये अप्रसन्नता, असंतोष जो है ना, एकाग्रता को भंग करता है, शांति को भंग करता है, मतलब हर प्रकार से चोट पहुंचाता है, हर प्रकार से चोट पहुंचाता है। धैर्य नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, एकाग्रता नहीं रहेगी, और ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, सारे काम बिगड़ते जाएंगे एक के कारण से। इसलिए शास्त्र में यह स्पष्ट किया है, असंतोष जीवन में नहीं लाना है। और एक बात बताऊंगा, आगे आएगा ये इसी पर, जब इसका फल बताएंगे ना, ये जो बात कही जा रही है यम का क्या फल है, तो ऐसे नियम का भी फल बताएंगे आगे। जब ये संतोष का फल बताते हुए वो वेद व्यास जी और महर्षि पतंजलि बहुत बड़ा फल बताए संतोष का, सुना दूं क्या? क्यों जी, सुना दूं? और नहीं सुना दूं तो असंतोष तो नहीं करेंगे? ये संतोष का विषय चल रहा है ना। तो वो कहते हैं एक तरफ संतोष का सुख, संतोष से जो सुख मिलता है ना, उसको एक तरफ रख दो, संतोष के सुख को एक तरफ रख दो। तराजू के दो होते हैं ना पलड़े, एक पलड़े में संतोष के सुख को रख दो, और एक पलड़ा जो है उसमें दुनिया भर का सुख रख दो, दुनिया भर का। वो प्रसंग आए तो वहीं विस्तार से बता दूंगा आपको। तो दुनिया भर का सुख का मतलब है कपड़ों का सुख, सोना चांदी का सुख, रुपयों का सुख, मकान का सुख, गाड़ियों का सुख, दुनिया भर का जो भी सुख हो सकता है, सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो। छोटा सुख, बड़ा सुख, राजा महाराजा, वो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, टाटा बिरला और ये अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनका जो सुख होता है, सारे सुख छोटा बोटा सब एक तराजू के एक पलड़े में, और संतोष का सुख दूसरे पलड़े में। और दोनों को जब तोलने लगो तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं वहां पर, न रति षोडशीम कलाम, 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। दुनिया भर का सारा सुख संतोष सुख के सामने 16वां भाग भी नहीं हो सकता। कितना बड़ा सुख है। और एक बात कही है महर्षि वेदव्यास ने, मुक्ति जैसा सुख बताया, मुक्ति जैसा सुख, मोक्ष का सुख जैसा होता है ना, मानो मोक्ष जैसा सुख होता है। कोई पैसे नहीं लगते, हाँ शर्मिला जी, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। हाँ, एक ज्वेलरी का एक दुकान डाल देना, उसमें जो सुख मिलता है ना, उससे कोई सुख ही नहीं है। ये जो सुख है ना संतोष का, ये ऐसा सुख है, एक ऐसा सुख है, मुक्ति जैसा सुख बताया महर्षि वेदव्यास ने, कोई पैसा नहीं लगता है। आप समझने का प्रयत्न करिएगा कितना बड़ा सुख होता होगा संतोष का। कुछ नहीं करना है, मेहनत करो, उसके बदले में जो भी मिला है बस उसमें खुश रहना है,
नहीं इतना मिला, एक बहुत कम मिला है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई शिकायत नहीं। न पति से शिकायत, न पत्नी से शिकायत, न बच्चों से शिकायत, न नौकरों से शिकायत, किसी से कोई शिकायत नहीं। फिर काम कैसे करेंगे जी? वे जो व्यवस्था करने वाले होते हैं, व्यवस्था कैसे होगी? मधु जी कहेंगे फिर तो समाज का तो क्या हालत होगा जी, मैं तो प्रधाना हूं और मैं तो, मेरे को बताना नहीं रोका जा रहा है। आप एक बार नहीं लाख बार बताओ, बताने के बाद वो जब नहीं करता है तो दुखी नहीं होने का, फिर बता दो। जब तक वो नहीं करता तब तक बताते जाओ। तो कब तक बताऊं? जब तक वो नहीं करता तब तक बताते जाओ। बताना रोकना नहीं, करवाना रोकना नहीं, व्यवस्थाओं को नहीं रोकना, सब करना है, लेकिन खुश रहना है। नहीं करेंगे तो फिर खुश कैसे रहेंगे जी? रहना पड़ेगा। यही तो योग सिखाता है, यही विशेषता है यहाँ की। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण के बारे में यही बताया जाता है, वो प्रसन्न रहते थे। इसी के लिए गीता में लिखा है समत्वम योग उच्यते, सम रहता है व्यक्ति। सम का मतलब ये संतोष है। संतोष में क्या होता है कि आपने जो भी किया है उसके बदले में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये जितना मिल रहा है उसी में खुश रहता है व्यक्ति, उसी में प्रसन्न रहता है, कोई शिकायत नहीं करता। इसका यह मतलब है आगे मेहनत करना बंद करें, नहीं, आगे भी मेहनत करता जाएगा जब तक उसकी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, तब तक मेहनत करता रहेगा, लेकिन शिकायत नहीं करना है, अप्रसन्न नहीं होना है। यह संतोष सिखाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न हमें करना है। संतोष का सुख बहुत बड़ा सुख माना गया है शास्त्र में। वो प्रसंग आएगा जब इन यम और नियमों का फल बताएंगे आगे, तो वहां आपको विस्तार से और समझ में आएगा कि कितना बड़ा सुख है संतोष का। हम परेशान होते रहते, पति से परेशान, पत्नी से परेशान, गुरु से परेशान, शिष्य से परेशान, हर व्यक्ति से परेशान रहता है। यह अलग बात है, कोई कहता है कोई नहीं कहता, इसका मतलब नहीं कि वो परेशान नहीं रहता है। कुछ लोग परेशान होते हुए कहते नहीं, कुछ लोग परेशान भी होते और कहते भी रहते। ना कहना एक उपाय नहीं है, परेशान न रहना उपाय। कोई कहता है कह करके मन हल्का कर दूंगा, कह करके मन हल्का नहीं करता वो, याद रखना। हजे एक बार निकाल दो, भड़ास निकाल दो, फिर मन हल्का हो जाएगा। कह तो दिया है, उस समय के लिए तो वो मन हल्का हो जाता है, बाद में फिर वही बार बार आपको परेशान करता रहता है, क्योंकि वो मन में रखा, उसको मन में स्थान देता है व्यक्ति। मन में स्थान ना देना ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना या पराया या कोई भी व्यक्ति जो भी करता है जो हमें पसंद नहीं आता है, उसको मन में न रखना ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मन में रखेंगे ना तो प्रसन्न नहीं रह सकते हम। हाँ जी, मोबाइल चलाते होंगे ना आप लोग, वो डिलीट करते रहते हो ना आप लोग, मिटाते रहते हो। मिटाना सीख लो, मिटाना सीख लो। बस ये गलत आ गई जी, नहीं, कुछ भेजना होता है कुछ और भेज दिया कुछ और, अरे गलत भेज दिया, तुरंत क्या करते आप? मिटाते हैं। मिटाने के बाद कुछ नहीं रहता है। एक बात बोल दूं, लैपटॉप, जो लोग लैपटॉप में सुनते होंगे, लैपटॉप में जो डिलीट करते हैं ना, यहां तो डिलीट हो जाता है, लेकिन एक जगह जाकर के जमा होता है, उसको वापस खोल करके देख सकता है व्यक्ति। समझ रहे हो आप लोग? वहां से भी मिटाना है हमको, वहां से भी मिटाना है। दोबारा निकालना चाहे निकाल नहीं सकते। इसके और आगे बात बोल, फिर कोई सॉफ्टवेयर आदमी को जो होते हैं ना, जो इसके इंजीनियर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जिस जहां से मिटा है ना वहां से भी निकाल सकते वो लोग, और जहां से भी निकाल सकते हैं ना उसको भी मिटाना है। ऐसा मिटाना है कि कोई निकाल ही ना पाए। तो ये जो मिटाना है ना, ये बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि अगर मन में हमने स्थान दे दिया है नाखुशी का, वो हमें बहुत परेशान करता रहता है। जब जब वो प्रसंग आता जाएगा ना,
मन को परेशान करता है। ये वृत्तियां जो बनती है ना, समझ रहे हैं आप क्यों बनती है वृत्तियां? वृत्तियां इसलिए बनती हैं क्योंकि जहां भी हम जुड़े रहते हैं, कहीं राग बनता है, कहीं द्वेष बनता है, कहीं मोह बनता है, कहीं कुछ बनता है, फिर वो जो उनके कारण से फिर वो बार बार याद आते रहते हैं हमको। उसने वहां ऐसा बोला है क्यों? उसने मन में रख लिया उसको। चलो छोड़ो ना, क्यों मन में रखता? अच्छा छोड़ दिया। वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि सामने वाले को खुश करने के लिए वो छोड़ दिया बोलता है, लेकिन छोड़ता नहीं। वो इतना आसान नहीं है। वो मन में रहता है, फिर याद करता है, फिर कभी परेशान होता है, फिर याद आता है। तो वो जो मन में हमने रख लिया उसको मिटाया नहीं है तो परेशान हो जाएगा। तो ये जो संतोष है, वो जैसे भी स्थिति हमारे पास में, हमारे कर्मों के कारण से, हमारे व्यवहार के कारण से, हमारे पुरुषार्थ के कारण से, हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण से, हमारे सामर्थ्य के कारण से, ऐसा नहीं है। उपलब्ध साधन, उपलब्ध योग्यता, उपलब्ध ज्ञान विज्ञान, उपलब्ध परिवेश, इनके अनुसार हम जो भी कुछ करेंगे, उसमें जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, और आगे और चाहिए तो और वैसा ही हमको आगे साधनों को बढ़ाना है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है, सामर्थ्य को बढ़ाना है, और उसके अनुरूप माहौल को बढ़ाना है। फिर और मेहनत करना है, फिर उसके बदले में जो भी मिला है उसी में खुश रहना है, रोना धोना बिल्कुल नहीं। इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही संतोष का अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण है संतोष। एक बात याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, यहां नहीं कही है, दूसरे ग्रंथ में कही है। वो कहते हैं एक भी शब्द अगर उसको हमने गांठ बांध लिया है जीवन में, एक भी शब्द, वो एक ही शब्द जो है हमें मुक्ति तक पहुंचा देगा। वो एक ही शब्द। यहां तो दुनिया भर के शब्द है हमारे पास में। आप केवल संतोष को लेकर के चलिएगा, पहुंच जाएंगे हम ईश्वर तक, क्योंकि वो संतोष हर जगह हमको जोड़ के रखता है। केवल संतोष नहीं रहता है, संतोष के पीछे अहिंसा भी जुड़ी है, संतोष के पीछे सत्य भी जुड़ा हुआ है, अस्तेय भी, सब जुड़े हुए हैं एक के साथ में। तो एक को पकड़ो, सब अपने आप ऑटोमेटिकली करते जाएंगे हम लोग। चाहे आप संतोष को पकड़ो या शौच को पकड़ो, चाहे आप अहिंसा को पकड़ो, चाहे सत्य को पकड़ो, चाहे अस्तेय को पकड़ो, चाहे ब्रह्मचर्य को पकड़ो, या अपरिग्रह को पकड़ो, या तप को पकड़ो, या स्वाध्याय को पकड़ो, या ईश्वर प्रणिधान, किसी एक को पकड़ना है हमको। सारे पकड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन एक को पकड़ लिए ना, उसके साथ, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है, वो किसी को हम छोड़ ही नहीं सकते। मतलब घूम फिर करके वहीं पर आ जाएंगे, घूम फिर करके वहीं पर आ जाएंगे। वो एक के साथ सब जुड़े हुए, कड़ी की तरह जुड़े हुए। एक कड़ी को खींचो तो सब कड़ियां साथ में जुड़ती हुई आएंगी। ऐसा ये संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करिए अभी से, तो फिर आपको देखना, ना बहू से शिकायत, ना सास से, ना बेटे से, ना बेटी से, ना किसी से शिकायत होगी। इसका यह मतलब नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करते जाएंगे अपनी ओर से। उस मेहनत के पीछे जो भी मिला है, चाहे पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, चाहे विद्या हो, या इस विद्या में जो समझ हो। देखिए समझ में, मैं इतने बार पढ़ लिया, मेरे को समझ में नहीं क्यों आ रहा है, मेरी समाधि क्यों नहीं लग रही है, मेरा ये क्यों नहीं लग रहा, उसमें आदमी नाखुश रहता है, वहां संतोष नहीं है उसको। ये केवल पैसे या बाहर के साधनों के विषय में नहीं है, ये आध्यात्मिकता में भी बहुत बड़ा लाभ देने वाला है संतोष। समझने का प्रयत्न करना। आदमी नाखुश हो रहा है, रोज ध्यान करता हूं मैं, ये भी करता हूं, ध्यान नहीं लग रहा है, उसमें नाखुश है व्यक्ति। एकाग्रता नहीं मिल रही, उसमें नाखुश है व्यक्ति। किसी भी क्षेत्र में आप, सब क्षेत्रों में लागू होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, भौतिक क्षेत्र में भी, किसी भी दृष्टि से यह संतोष एक ऐसा उपाय बताया है ऋषियों ने, कि बहुत ही, संतोष से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। जीवन को खुश रखना ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है।
अपने आप को खुश रखना। वो सामने वाला इतना बिगाड़ रहा है, ऐसा लगता है इसको धमका दूं, मारूं, इसको पीटूं, ऐसे उफान उभर रहा होता है व्यक्ति के अंदर। विशेषकर जो अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी का मतलब किसी भी अधिकारी, कोई आर्य समाज के प्रधान हो, मंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, या गुरुकुल का आचार्य हो, या मेरे जैसा आदमी, कोई भी व्यक्ति हो जो व्यवस्था करता है, चाहे वो घर की व्यवस्था करता हो, बाहर की व्यवस्था करता हो, चाहे वो आश्रम की व्यवस्था, जो व्यवस्थापक है उसको ऐसा उफान उभर रहा होता है, इसको अभी दिखा दूं, पर नहीं कर सकते ऐसा। बताने में कोई पीछे नहीं हटना है। एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, असंख्य बार बताएंगे, लेकिन उस बताने के बाद में जो परिणाम निकलता है ना, उस पर ना कुछ नहीं हो सकते। इसलिए छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। कितना पेशेंस रखना पड़ता है, मतलब कितना धैर्य। आपने उपनिषदों में जो भी मेरे से पढ़े होंगे, आगे दोबारा अवसर आएगा तो फिर पढ़ना, उपनिषदों में जो धैर्य है ना, धीर शब्द का प्रयोग किया है। ये जो धीरज है, धैर्य है, वो बिना संतोष के नहीं आ सकता। जो हम लोग अपने बच्चों को, अपने निकट के व्यक्ति को बोलते धीरज रखो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं, ये जो धैर्य है ना, ये इतना आसान नहीं है। इस संतोष के पालन से धैर्य आता है। संतोष नहीं तो धैर्य नहीं। सब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हैं। एक ऐसा विषय है, इस कोई व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति केवल संतोष को लेकर के वो आगे बढ़ने लग जाए, उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं होगा, क्योंकि शिकायत ही नहीं है। शिकायत है तो दुख होता है ना, शिकायत ही नहीं तो काहे को दुख होगा, किस प्रकार का दुख होगा। इसका ये मतलब मैं कहना छोड़ दूंगा, कहूंगा, लेकिन अपेक्षा रखते हुए, एक्सपेक्टेशन रखते हुए नहीं कह सकते। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, रखेंगे, वो एक्सपेक्टेशन रखना एक अलग चीज है। ये इस अर्थ में है कि मेरा बेटा जो है ना आगे बढ़े, एक्सपेक्टेशन रखो ना, मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बेटा अच्छी नौकरी कर ले, मेरा बेटा अच्छा व्यापार कर ले, ये एक्सपेक्टेशन तो रखना ही होगा। लेकिन उसके रखने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वहां जो असंतोष होता है, वो असंतोष नहीं कर सकते। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको एक्सपेक्टेशन किसी में नहीं रखना है, ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके रख के भी ना हम आगे बढ़ नहीं सकते। मैं तो एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, आप सब लोग पढ़ कर के आए, पीछे को दो रहा है, ये सब एक रखता हूँ। ये सब रखते हुए भी मैं दुखी नहीं हो सकता कि आपने पढ़ के नहीं आए, आप नई तैयारी किया है। मेरे को परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। मेरा काम बताना है, मैं बताता रहूंगा, तब तक बताता रहूंगा जब तक सामने वाला नहीं करता है। ऐसे ही हम हर विषय में, केवल पढ़ाने में नहीं, हर विषय में, घर का विषय हो, बाहर का विषय हो, विद्या का विषय हो, कोई भी विषय हो, बताने में पीछे नहीं हटना, लेकिन बताने में गुस्सा नहीं होना चाहिए। बताने में वो जो क्रोध है, जो अधिकार है, वो रख कर, अहंकार है, क्योंकि बताने में मैं अधिकारी हूं, मेरे को बताना है, तो वहां अहंकार नहीं ला सकते, ना वहां ईर्ष्या ला सकते, वहां ना क्रोध ला सकते, कोई भी दोष नहीं ला सकते। ये सारे दोषों को हटा करके हमें बताना है। हाँ, मन्यु हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मन्यु किए बिना करते नहीं, तो वहां मन्यु करें, लेकिन नियंत्रित होकर के, अपना आपा खो करके नहीं। जोश में नहीं बोलना है, होश में बोलना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारे जीवन में वो संतोष धीरे धीरे आएगा, एकदम आएगा नहीं। जैसे जैसे हम मेहनत करते जाएंगे, वैसे वैसे संतोष हमारे जीवन में आता जाएगा। ये एक क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में हमको ये कितना धैर्य रखना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं, कई बार हम जब लोगों, प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, काम करते नहीं है तो परेशान होता है व्यक्ति, इतना दुखी होता है, फिर बोलता है, असंतोष बहुत आ जाता है। इन सब में कितना धैर्य रखना पड़ता है, आप सोचिएगा। तो ये सब करते हुए हमको आगे बढ़ना है। बहुत हो गए जी संतोष के विषय में। फिर किसी को कोई प्रश्न हो तो कल करना, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।